हाँ जी, सभी को नमस्कार। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दो चीजें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज वो कि इंटरव्यू में क्या क्या गलतियां होती हैं। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में कुछ जगह पे इंटरव्यू लिए मैंने। काफी बच्चे थे, लगभग शायद 30 से 35 जो कैंडिडेट्स थे ओवरऑल। तो उनके अलग अलग जगह पे मैंने इंटरव्यू लिए। और दूसरी चीज, नई वैकेंसी। तो इंटरेस्टिंग है दोनों ही चीजें। पहले मैं इंटरव्यू की बात करूं क्योंकि उनके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंटरव्यू में 5 या 6 चीजें सीक्वेंस वाइज बताऊंगा कि ये गड़बड़ कर रहे हैं कैंडिडेट जनरल। पहली चीज है कि जिनके मैंने इंटरव्यू लिए उनका कंटेंट जो था एट डेप्थ नहीं था। एट डेप्थ का मतलब है कि जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं 2019 से कोई एक कैंडिडेट लैब असिस्टेंट लगा हुआ है, ठीक है, फिजिक्स में लैब असिस्टेंट लगा हुआ है। तो उसको फिजिक्स के जो क्लास के प्रोजेक्ट होते हैं 11th और 12th क्लास के, वो नहीं आ रहे, समझो। और दैट पर्सन इज सिविल इंजीनियर, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात है ना। अब वो सिविल इंजीनियर है तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग की कुछ चीजें पूछी उससे, तो वो भी डेप्थ पे नहीं बताती। चलो मैंने कोई बात माना कि 3 साल पहले की बात है, कोई बात नहीं। लेकिन पिछले 2-3 सालों में आप जो काम कर रहे हो आपको वो तो पता होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी A to Z चीजें तैयार की थी। अपने कम से कम 10 सब्जेक्ट तैयार किए थे मैंने। और मैं कितना है, 2011 पास आउट, अंतर है। तो पहली तो मैं ये चीज बता दूं, आपको अपना ग्रेजुएशन पता होना चाहिए। और कई कैंडिडेट्स को तो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट नहीं पता थे और 2019 2019-20 में वो पास आउट हुए हैं। तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग, ये अच्छी बात नहीं है, ये गड़बड़ है। ठीक है, ये मैं भी कुछ वैसे बता रहा हूँ, कुछ आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स बताऊंगा। पहला तो ये चीज होगी कि आपका ग्रेजुएशन और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वट एवर द लास्ट डिग्री यू आर हैविंग, अगेन रिपीटिंग, जो भी लास्ट डिग्री है, हो सकता है वो PhD हो, ठीक है। अगर रीसेंट है तो वो बहुत अच्छे से तैयार हो। कब, 2010 की अगर कोई आपने ग्रेजुएशन की है, बीटेक किए हुए हैं, तो एज सच बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है उससे। लेकिन उसके बेस पे आप जॉब करते हुए आ रहे हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, लकीली मैंने जो पिछले 3 महीनों में सीखा उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे। जैसे अभी क्या, पटवारियों की ट्रेनिंग भी चल रही है, तो दो कैंडिडेट जो मैंने मतलब इंटरव्यू लिए, उनमें से दो दो पटवारी थे, मतलब ट्रेनिंग ले रहे थे। तो मैं उनसे लैंड रेवेन्यू और टेनेंसी एक्ट के बारे में पूछा तो उन्हें ABCD नहीं पता। ऐसा नहीं होता भाई, आप जहाँ काम कर रहे हो, जो चीज सीख रहे हो, वो तो आपको आनी चाहिए ना। फिर फिर गड़बड़ है मामला। ये हानिकारक है, बैठ नहीं पाएंगी चीजें, ध्यान रखना। रिपीटिंग अगेन, आपको आपका जो कंटेंट है वो ढंग से पता होना चाहिए। बेसिक तो याद रखो। उस पटवारी से मैंने खसरा, जमाबंदी, 91 की कार्रवाई, ऐसे ऐसे इतने बेसिक चीजें पूछी हैं लैंड रेवेन्यू टेनेंसी की, कि मतलब आप, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि पटवारियों का सबसे पहला काम में से यही होता है। तो वो नहीं आया उन्हें। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी नहीं। करंट अफेयर्स की क्या है, जैसे आज मैं किसी से पूछूं भाई न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो क्या आप? हाँ पढ़ के आए, न्यूज़ बताओ सर, ये न्यूज़ थी फ्रंट पेज पे। यार ऐसे नहीं होता, न्यूज़ बताई जाती है। सर आज की पॉलिटिकल न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे लिखी ये है, इकोनॉमिक्स की न्यूज़ में ये इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, सोसाइटी रिलेटेड न्यूज़ में ये है, लोकल जयपुर से रिलेटेड, सिंस आई एम फ्रॉम जयपुर, जयपुर से रिलेटेड न्यूज़ ये है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ ये है। इस तरीके से बताओ कि सामने वाले के पास पूछने के लिए बहुत कुछ, उसे भी लगा कि यार पढ़ा हुआ है, क्लियर बंदा है। फिर उन्हीं पांचों में से वो किसी एक चीज पर डेथ पे पूछ लेगा वो आपसे, और आपका इंटरव्यू सटासट चलता रहेगा। ये तरीके होते हैं कि आप कैसे कैसे एक अच्छा इंटरव्यू दो। इसे कहते हैं हिंट बेस या फिर ट्रेलिंग। आप ट्रेल दे रहे हो अपने जवाबों में, लेकिन कभी कभी, अच्छा ये मत सोचना हर जवाब में जिसमें आप ट्रेल दो वो सारे पूछे जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। 10 में से 8 में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन दो दो चीजें जरूर पूछी जाएंगी जो आप ट्रेल छोड़ोगे, ये मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा मरमरी, ड्रेसअप जो है वो सही नहीं है। लैंग्वेज जो है वो अच्छी नहीं है। सर जहां तक है, क्लियर होना बहुत जरूरी। जब आपसे, जहां तक ये शब्द बता रहा हूं मैं आपको, हाँ सर हो सकता है, हो सकता है, ऐसे आपको बताना पड़ेगा कि यार, इज इट एज पर यू, इज इट दिस और नॉट। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, ये आर्ग्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। आपको बेसिक चीजें क्लियर करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा धारा प्रवाह बोलना इंपॉर्टेंट है।
चेहरे पे स्पष्टता महत्वपूर्ण है कि हाँ, मैंने आपका प्रश्न सुना है। उस प्रश्न के बारे में चेहरे से दिख जाना चाहिए, हाँ, ठीक है, मुझे इसकी नॉलेज है और मैं आपको मेरी जो बेसिक नॉलेज है उसके हिसाब से बेस्ट आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। शक्ल से दिख जाता है कईयों के कि भाई नहीं पता, ब्लफ कर रहे हैं। लिटरली जब आप कुर्सी के सेट बैठ के उन्हें जज कर रहे होते हो ना, शक्ल से दिख जाता है कि यार इसको नहीं पता है फिर भी झूठ बोल रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट, झूठ कभी भी नहीं बोलना है, पकड़े जाओ। मना कर दो नहीं आ रहा, लिटरली बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, करते हैं, ठीक है। आ सॉरी बोलना कि नहीं आ रहा, नॉट अ बैड थिंग। लेकिन उस चीज में सॉरी बोलना जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि यार आपको आनी चाहिए। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मैं मुझसे पूछी जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये नहीं बता रहे हो, हाँ ये हो सकता है उस टाइम आपके दिमाग से निकल जाए, ये माना जाता है। ये चेहरे पे दिख जाता है कि यार इसको आता तो था, लेकिन अभी एकदम से इसका फ्यूज उड़ गया, इसके दिमाग से निकल गया ये। तो क्योंकि उसका कारण क्या है, आगे दो तीन सवालों में आप अपने आप उस आंसर को ले आओगे, एक्चुअली ऐसा होता है। राजस्थान की जो सिचुएशन है वो पता होनी चाहिए, करंट अफेयर्स की। मैंने उन लोगों को भी बताया कि आज या कल की, जैसे आज मान लो कल आपका इंटरव्यू है, तो आपको आज या कल का तो फैक्चुअल बेसिस सारा पता होना चाहिए। बाकी पिछले एक महीने की ट्रेंड्स पता होनी चाहिए कि क्या एक महीने से न्यूज में चल क्या रहा है, ठीक है। ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे इन्वेस्ट राजस्थान वाली समिट है, वो पता होनी चाहिए पूरा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उससे पहले की पता होनी चाहिए कि रिसर्जेंट राजस्थान आई थी, उसका क्या आउटपुट रहा था, क्या बेनिफिट रही, सारी चीजें, ठीक है। और मॉक दो, जो लोग पहली पहली बार दे रहे हैं उनको मैं ये कहूंगा कि काफी मौक दो। जब तक आप खुल के बोलने लायक नहीं हो जाओ, तब तक आपको मौके देते रहने चाहिए। जहां भी ये जो भी इंस्टीट्यूट जो आपको पसंद आए, जहां आपको जचे, आप वहां पे मॉक इंटरव्यू दे दो, ठीक है। और तो क्या बताएं, बस इतना ही है अभी तो मेरे पास, ठीक है। जो जो चीजें बोली उनका ध्यान रखना। अ, हाँ, एक चीज है कि जब भी आप ओपिनियन दो तो उस पर फर्म रहना। आपको हिपोक्रेसी नहीं दिखनी चाहिए कि भी आप बोल रहे हो हाँ सर है, फिर एकदम से उसने आर्गुमेंट कर दिया, मतलब जो एग्जामिनर है फिर आप बोले नहीं सर हाँ आप सही कह रहे हो सर मैं गलत था। फ्लक्चुएट नहीं होना है, वो कभी कभी टेस्ट करते हैं आपको। दूसरी चीज है, हर बात में उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी। जो चीज लॉजिकल हो, रेशनल हो कि हाँ यार ये बात सही कह रहे हैं सर, उसमें मिलाओ। और जो जो आपको लगी सर आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसमें फ्लॉ ये है, इसलिए इस फ्लॉ के कारण मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ इस चीज में, ठीक है। उसका रीजन दो कि आप जिस चीज से एग्री नहीं, ठीक है। और भी कोई चीज हो इंटरव्यू, हाँ ड्रेसअप के बारे में मैंने बताया। वापस से कहता हूँ, जितनी लाइट शर्ट हो सके उतनी लाइट कलर की शर्ट पहनो। नॉट एग्जैक्टली वाइट, बट बहुत लाइट ब्लू कलर होता है ना, जो बहुत लाइट ब्लू कलर, मतलब मैं क्या बताऊं, जो आजकल आसमान है ना, मतलब बादलों के साथ जो आसमान दिखता है बहुत हल्का सा, वो लाइट ब्लू कलर ले लो। और ब्लैक ट्राउजर ले सकते हो। फॉर्मल शूज होने चाहिए, लेस वाले शूज होने चाहिए। स्पोर्ट शूज मत पहन के जाना, कुछ लोग पहन के जाते हैं। सूट इफ यू फाउंड कि विंटर्स में यू कैन मैनेज, आप पहन सकते हैं। इंटरव्यू कब है इसके ऊपर डिपेंड करता है, डेट क्या है। टाई भी अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से पहन के जाना। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, और कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे पूछ लेना। अब आती बात नई वैकेंसी की, जैसा आप सबको मालूम हो गई, पहुंची क्या होगा कि भाई लगभग 650 कैंडिडेट्स के लिए अभ्यर्थना भेजी गई है। तो प्रोसेस जारी है। और जल्दी ही, मुझे ऐसा मेरी आशा है, जिस हिसाब से रफ्तार से काम हो रहा है, जल्दी ही आपके सामने वैकेंसी के द्वार खुल जाएंगे। तो सबके लिए सजेशन यही है कि तैयारियां तैयारियां शुरू कर दो। नहीं तो फिर वही बात है, जैसे इस बार मेंस में तो हमें तो 2 ही महीने मिले, आप होते तो आपका भी नहीं होता, ऐसी बातें करते थे। तो भाई अभी टाइम है, पढ़ लो, फिर बाद में आप भी बोलोगे हमें इस बार मेंस में 3 ही महीने मिले, ठीक है। इतनी सी बात करनी है मुझे जो नई वैकेंसी वाले हैं, क्योंकि ये सब, वापस से कहता हूँ, इस बार भी कोई तो कोई फर्स्ट रैंक लेके ही आ रहा होगा ना, जिसने 3 महीने 4 महीने 5 महीने पढ़ाई की, 4 महीने तैयारी की। तो बात ये है कि वो केवल उन 3 महीने तैयार नहीं कर रहा है वो पहले से तैयारी करता हुआ आ रहा है, वो बैठा हुआ नहीं है, ठीक है। ये चीज समझना जरूरी है। जब आप मांग करते हो ना कि हमारे पास तो कम था, आपको तो 10-10 महीने मिल गए, ऐसी बातें करते हैं, तो इट इज जस्ट रिडिकुलस। मेरे को 10 महीने नहीं, मैं तो पहले से तैयारी की थी, मैं तो साफ कहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आरएस बनना था। जिसको बनना होता है ना, वो सुबह शाम लगा हुआ होता है, किसमें? पढ़ाई में।
और यही एकमात्र वो चीज है जो आपके हाथ में है, बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीज हाथ में है उसको संभाल के रखो, जो चीज हाथ में नहीं है उसको पकड़ने भागोगे तो जो हाथ में है ना वो भी छूट जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इतनी सी बातें हैं, बढ़िया से मस्त रहो, मस्त होके पढ़ाई करो और अच्छे से भगवान सब भला करेगा। जय हिंद, जय भारत।